आपको से वोट मांगने के लिए आए हैं, बेहतर समाज के लिए आए हैं। नहीं अंदर जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग महिलाएं हैं, अब नारी है। इमरान अंदर आ जाओ, इमरान अंदर आ जाओ। युवा पंचायत अंदर आ जाओ और उनसे बात करो। 1 मिनट खड़े हो जाएंगे आप लोग? नहीं ये नॉर्मली बैठो। अच्छा बैठ, अच्छा आप लोग बैठो, मैं भी बैठो। नहीं शर्माना मत, ऐसे नहीं। अम्मा भी आओ। दीदी ओ मैडम ऐसे नहीं। बच्चे ना देखिए आप लोग, अरे अरे काय शर्माना काय, शर्मा काय रहे। आप लोग महिलाएं हैं तो महिलाओं के देखिए आप लोग आपको रोड पे या घर पे नहीं समझाए, आप यहाँ मिल गई। ये सारी बातें आपको शायद पता है कि नहीं कि वाकई में जो इंडिया गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस की जो सरकार है, राहुल गांधी जी का जो न्याय पत्र है, महिलाओं के बारे में क्या क्या कहा गया है, ये बात आपके कानों तक जन जन तक पहुंचना भी तो ज़रूरी है। कल को आपका वोट देने का अधिकार है, कल को आप वोट देने के लिए जाएंगे तो किन मुद्दों पे वोट करेंगे। ये तो नहीं कि किसी का चेहरा अच्छा देके वोट कर दिए, नहीं, जो सच्चाई है तो वो सच्चाई तक आप लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम घर घर जाकर के आपको अगर योजनाओं के बारे में नहीं बताए, आपके फ्यूचर के बारे में नहीं बताएं, इन बहनों और बच्चियों के बारे में अगर हम नहीं बताएंगे तो कल को इनका फ्यूचर कैसे बेहतर होगा, कल इनका कैसे बेहतर होगा। सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में, न्याय पत्र में खास के महिलाओं के लिए क्या क्या जारी किया है, जो 3-4 चीज़ें हैं कि जो बहुत ज़रूरी है, जैसे इन बच्चियों के लिए या किसी गरीब के लिए या किसान महिलाओं के लिए क्या क्या किया है। एक सबसे बड़ा योजना है कि महालक्ष्मी योजना के तहत जो गरीब परिवार की महिलाएं हैं, जो गरीब परिवार की बच्ची है, जो बूढ़ी है, जो जिसके पास कमाने का कोई जरिया नहीं है, उन लोगों को सरकार 1 साल में 1 लाख रुपया देगा। अगर सरकार अगर हमारी सेंटर पे 24 में आई, इन फ्यूचरों को देखते हुए कि आज के वक्त समाज में 50% ऐसे घरों में लोग महिलाएं हैं जिनके पास कमाने का जरिया नहीं है। अभी 1,500 के चलते 500 के लिए औरतें, महिलाएं, गरीब महिलाएं भटकती है। 1300 रुपया गैस चूल्हा हो चुका है, तो जब 500 रुपया कमा नहीं सकती है तो 1300 का कैसे गैस चूल्हा भरेंगे, कैसे भरेंगे। तो सरकार आपके लिए, कांग्रेस ने ये अपने गारंटी पत्र में महिलाओं के लिए कहा कि 1 लाख रुपया 1 साल में दिया जाएगा उन वंचित महिलाओं को जो जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, कमाने का जरिया नहीं है। 8,000 रुपया महीना कम से कम तक दिया जाएगा। कुछ चीज़ें और भी हैं। अब देखिए, आधी आबादी पूरा हक, केंद्र सरकार की नई नौकरियों में 50% महिलाओं को आरक्षण किया गया। जैसे आप लोग पढ़ रही हैं, अभी कौन कौन पढ़ रही हैं बताओ? आप पढ़ रही हैं, आप इंटर हो चुका आपका, आप एक बात बताओ कि आप सबका इंटर हो गया, कल को ये सरकार आएगी, जो गवर्नमेंट आएगी, कल को आप अगर ग्रेजुएशन करोगे या किसी अलग फैकल्टी में जाओगे तो उसमें आपके लिए सरकार 50% सीट जो आरक्षित रखा गया है उन महिलाओं के लिए। तो ये आने वाला महिलाओं के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है। हम लोग बात करते हैं नारी शक्तिकरण की, वुमेन एम्पावरमेंट की, तो कैसे मिलेगा जब 50% रोजगार में आपको 50% का रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो कल को अगर समाज आप नहीं बदलोगे तो रिजर्वेशन कहाँ मिलेगा? ऐसे तो नहीं मिलेगा। जो कुछ महिलाएं जो काम कर रही हैं, आंगनबाड़ी वर्कर है, आंगनबाड़ी वर्करों के लिए जो आज के वक्त में सबसे ज़्यादा परेशान है, काम वो बहुत कर रही है, आंगनबाड़ी हो गई, आशा लोग बहुत ज़्यादा काम करती हैं, लेकिन उनके पास पैसा तक उनको ठीक टाइम तक नहीं पहुंचता है। उनका भी पैसा डबल होगा। जो महिलाएं आपका मनरेगा में काम करती है, आपको 250 रुपया भी मिल रहा है, सरकार आने के बाद आपको 400 रुपया दिया जाएगा। तो सोच समझ करके आप लोग वोट करना। आपके रिजर्वेशन की बात किया गया है कि 50% सीट आप लोगों को रिजर्व किया जाएगा किसी भी नौकरी में। सरकारी नौकरी में आप लोगों को 50% आरक्षण है। आप लोग पढ़ रही हैं, इसी वजह से सोच समझ करके आप वोट देना। आप जैसे किसान हो, आप देखो काम आप ऐसे भी किसान भी आप हो। किसान के लिए क्या सरकार किया जानते हैं? MSP जो लड़ाई, जो किसान बॉर्डर पे लड़ रहा था ना, जो पंजाबी किसान को आप देख रहे थे अपने हक के लिए लड़ रहा था, वो हक क्या था? MSP के लिए लड़ रहा था। जो उसको ज़्यादा, जो सरकार जो रेट तय करती है, ज़्यादा से ज़्यादा